दोस्तों नमस्कार। JRCM मेरा नाम देवेंद्र शर्मा अम्बाला कैंट से आज एक अहम जानकारी के साथ फिर आपके बीच में आया हूँ। और वो अहम जानकारी है जो हमने स्कूल में भी पढ़ा है, अपनी बुक्स में भी पढ़ा है, और वो जानकारी है अनुपात का नियम, लॉ ऑफ एवरेज। ये क्या है, कैसे काम करता है, ये मैंने एक बुक्स पढ़ी थी और उस बुक्स का नाम है सवाल ही जवाब है। एलन पीज की बहुत शानदार बुक है। उसने उसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि अनुपात का नियम कैसे काम करता है। ये हर जगह पे लागू होता है। ये आप बिजनेस की बात नहीं है, ये जब हम पढ़ते थे क्लास में तब भी लागू होता था। अगर हम खेती करते हैं तो उसमें भी लागू होता है। अगर हम कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी होता है। सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी होता है। यानी कि ये दुनिया में हर जगह पे लागू होता है अनुपात का नियम। और वो नियम क्या है, अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इस अनुपात के नियम की जानकारी होनी चाहिए। और वो नियम क्या है, उस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। हर चीज में एक औसत निकलती है। जैसे मान लो हम खेती करते हैं, 10 एकड़ की खेती है। 1 एकड़ में मान लो गेहूं की अगर मैं बात करूं 10 क्विंटल गेहूं हुई। एक दूसरे किले में, दूसरी एकड़ में मान लो वो 15 क्विंटल हुई। अगर हम दोनों को मिलाएं तो टोटल 25 क्विंटल, यानी कि पर एकड़ की एवरेज आ गई 12.5 क्विंटल। यानी कि उसको बोलते हैं औसत का नियम कि टोटल कितना होगा। और वो नियम है 10:7:4:2। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो और आप हर रोज 10 आदमियों से मिलते हो, तो सीधा सा इसका मतलब है कि 7 लोग बिल्कुल मना करेंगे। जब 7 लोग मना करेंगे तो हमें हार नहीं माननी है, हमें नेगेटिव नहीं होना है। उसके बाद भी हमारे पास लोग बचे हुए हैं और 4 लोग जो उसमें से होंगे वो हमारी बात को सिर्फ सुनेंगे कि हाँ सही है। और उन 4 में से भी 2 लोग जो बचे हैं वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसको बोलते हैं अनुपात का नियम। जैसे एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 तो टॉप नहीं होते और 40 के 40 एवरेज नहीं होते। उनमें से 2, 4, 5 बच्चे ही टॉप होते हैं। कुछ मीडियम श्रेणी के होते हैं, मीडियम दर्जे के होते हैं, मीडियम नंबर से पास होते हैं। कुछ बिल्कुल एवरेज या लोअर क्वालिटी से पास होते हैं, यानी कि वहां भी काम करता है। तो अगर हमें भी अपने बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, हमारे साथ भी ज्यादा लोगों को जोड़ना है हमने, तो हमें अपने एवरेज के रेशो को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 10 लोगों से मिलता हूं तो 2 व्यक्ति ज्वाइन होते हैं। अगर मुझे 20 लोगों को ज्वाइन कराना है तो मुझे फिर 10 लोगों से मिलना है क्या, नहीं, मुझे 100 लोगों से मिलना पड़ेगा। क्योंकि इन 100 लोगों से अगर मैं मिलूंगा ना तो 70 लोग तो मेरी बात को बिल्कुल नकार देंगे, मना करेंगे। 40 लोग ही होंगे उनमें से जो मेरी बात को सुनेंगे, बैठेंगे, जो सुनेंगे क्या प्लान है आपका, क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करता, सुनेंगे। लेकिन उनमें से सिर्फ 20 लोग ही ज्वाइन हो सकते हैं। ये अगर हमने अपनी रेशो बढ़ानी है ना तो हमने 10 की बजाय 100 लोगों से मिलना पड़ेगा, 100 लोगों तक जाना पड़ेगा। उन्हीं में से 20 लोग निकल के आएंगे। अगर आपके शहर में कोई बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस का सेमिनार है, और आप चाहते हैं कि आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग उस मीटिंग के अंदर बैठें, आपने लिस्ट बनाई है 10 लोगों की, तो मान के चलिए कि 10 में से वो 2 लोग ही आ सकते हैं। आपने लिस्ट बनाई है 100 लोगों की, तो मान के चलिए कि उसमें से 50 लोग नहीं बैठेंगे, उसमें से वो 20 लोग ही ऐसे होंगे, 22 लोग ही ऐसे होंगे जो उस मीटिंग में बैठेंगे। यानी कि जितने ज्यादा लोगों को हम मीटिंग्स या सेमिनार में बैठाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, उतना ही हमारा वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। और अगर हम चाहते हैं कि मेरी टीम के 20 लोग नहीं, मेरी टीम के 100 लोग उस मीटिंग्स के अंदर बैठे, तो हमें अपने एवरेज के नियम को भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें
100 व्यक्तियों को नहीं, हमें 1000 लोगों को कॉल करनी पड़ेगी, उनके नाम डायरी में नोट करने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा, उनको 1 बाय 1 कॉल करनी पड़ेगी, 1 बाय 1 उनसे मिलना पड़ेगा। अगर हम इतने लोगों को कॉल करते हैं, मिल सकते हैं, मिल पाते हैं, तो तब जाके उस मीटिंग्स के अंदर, उस सेमिनार के अंदर हमारे 100 लोग बैठ सकते हैं, 200 लोग बैठ सकते हैं। और अगर हमने ज्वाइनिंग का रेशो भी बढ़ाना है तो उसके लिए भी वही चीजें हैं, हमें ज्यादा लोगों को कॉल करनी पड़ेगी ताकि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। जैसा मान लो मैं हर रोज 10 आदमियों से मिलता हूं, इससे ऊपर मैं मिल नहीं सकता। अगर मैं अपने जैसे 10 लोग और तैयार कर लेता हूं और हर व्यक्ति 10 लोगों से मिले तो एक दिन में आप सोच के देखिए कितने लोगों से मिला जा सकता है, कितने प्लान दिए जा सकते हैं और कितने लोग ज्वाइनिंग हो सकते हैं। आप सोच के देखिए, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह पे काम करता है, अनुपात का नियम हर जगह पे काम करता है, किसी भी फील्ड में चले जाइए। तो अगर हमें अपने बिजनेस में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो हमें इस अनुपात के नियम को अच्छे तरीके से समझना होगा, उसको स्टडी करना होगा, उसको अपने मन के अंदर बैठाना होगा। क्योंकि जितने लोगों के पास हम जाएंगे उनसे नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। अगर हम नेगेटिव लोगों की बातें सुन के हम भी घर पे बैठ गए तो हम कभी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो उसके लिए आपको अगर लॉ ऑफ एवरेज का पता है, औसत के नियम का पता है, अनुपात के नियम का पता है, तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इस चीज को बिल्कुल समझिए, अपने सीनियर के साथ बैठ के समझिए, कैसे काम करता है उसको समझिए, बार बार समझिए और अपने बिजनेस में आगे बढ़ते रहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय आरसीएम।